हेलो एवरीवन। ओसी में आज हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी देखेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो सो देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन एंड थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस क्या है, तो बिजनेस का मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड बिजी। ये 1 मार्क्स में हो सकता है क्वेश्चन, अंडरलाइन करना है। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड बिजी विच मीन्स टू रिमेन एक्टिव और टू एक्टिव कंटिन्यूसली। बिजी का मतलब तो हम सबको पता ही है। बिजनेस इज कैरिड आउट विथ मोटिव और गेटिंग प्रॉफिट एंड वेल्थ। कोई भी बिजनेस होता है वो क्यों होता है, तो प्रॉफिट एंड वेल्थ कमाने के लिए होता है। The concept of business is related with profit motive. Sometimes the loss is incurred in business even though it is economic activity. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम प्रॉफिट ही होता है, कभी कभी लॉस भी होता है, तो वो भी बेयर करना पड़ता है। A brief precise definition of business can be stated as follows. business की definition है वो याद रखनी है। The business means any legal economic activity with motive of profit. Business का definition है कि any legal economic activity with the motive of profit, वो है business। Legal activity मतलब कि जो legally हैंडल होता है, legal process से start हुआ है, सो वो legal activity। legal मतलब कि जो भी चीज़ का बाइंग सेलिंग होता है वो सारी चीज़ें उस स्टेट में लीगल है, तो उसको लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस होता है तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो उसका ऑब्जेक्ट होता है ओनली प्रॉफिट। प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव होता है वह, तो ही बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। The fundamental objective of business is to obtain profit through economic activity. In the absence of profit, there is no responsibility of business. Profit is an essential to continue the business. Profit है वो essential है business continue करने के लिए। The goods are sold at a price higher than the cost price. This is called profit. हमको वही पता ही है, हमने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में देखा है कि प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, फिर भी हम देखेंगे कि गुड्स आर सोल्ड एट प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इज इवन मेजर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज पैरामीटर ऑफ बिजनेस। ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है। व्हाट इज प्रॉफिट फॉर बिजनेस, तो पैरामीटर ऑफ बिजनेस। ओके, नेक्स्ट वन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेस होता है तो बिजनेस में क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड आइदर बाय मैन्युफैक्चरिंग और परचेसिंग। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है तब क्यों होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग और परचेसिंग प्रोसेस होती है तभी होती है। बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस है वो क्या इन्वॉल्व करता है, गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व करता है। गुड्स इन फिजिकल फॉर्म एंड सर्विसेज इन इनविजिबल और इंटेंजिबल फॉर्म। गुड्स है वो दिखाई देते हैं और सर्विसेज है वो दिखाई नहीं देती है, वो इनविजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है, वो टच नहीं कर सकते। फ्रॉम द एक्सचेंज एग्जाम्पल, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एक्सचेंजिंग फिजिकल गुड्स। कोई भी कंपनी है वो इलेक्ट्रिक चीज़ें बेचती है तो वो इन रिटर्न गुड्स फिजिकल गुड्स होते हैं। पहले कंपनी प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक सर्विस एक्सचेंज सर्विसेज, और कंपनी इलेक्ट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो सर्विस में आ जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये उसका सेकेंड मोटिव है। थर्ड वन इज़ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। कोई भी बिजनेस होगा तो उसमें रिस्क तो होगा ही होगा। बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क एंड एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ रिटर्न्स।
It involves man-made risks such as fire, accident, strike, employees, riot, robbery, theft. ये सारी चीज़ें हैं वो रिस्क हो सकती है कि फायर हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, स्ट्राइक हो सकती है एम्प्लॉइज़ की, रॉबरी, थेफ्ट, चेंज इन प्रेफरेंसेस, डिक्रीज इन डिमांड, चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ पब्लिक, ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अर्थक्वेक है, स्टॉर्म है, ये सारी चीज़ें रिस्क में होती है। ऑल दिस रिस्क एडवर्सली इफेक्ट इनकम ऑफ द बिजनेस, ये सारी चीज़ें बिजनेस में इफेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें अनसर्टेन होती है। The returns of business become uncertain due to various risks. Sometimes there is loss in business due to risk, even though the motive of business is profit. और वही मैंने आपको आगे बोला कि कभी कभी इन रिटर्न हमें हमारी एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट की होती है, लेकिन कभी कभी लॉस भी बेयर करना पड़ता है क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों की डिमांड्स प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, लाइफस्टाइल बदल जाती है लोगों की, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर विथ यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक प्लेस इन 3 ways। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब कि यूटिलिटी मतलब डिमांड है वो कब क्रिएट करनी है, तो वो यहाँ पे है। Creation of utility takes place in 3 ways: form, place and time. When raw material is converted to consumable finished goods, certain from utility takes place. When goods are carried over from place to production to place consumption, creation of place utility take place. Goods are stored when they are not needed and supplied at time when they are needed, creation of time and utility takes place. तो creation of utility में यही होगा। continuous of activity, transactions are carried out regularly and continuously in business। हमको पता ही है कि business में रोज़ ही ट्रांजेक्शन होते हैं। business is an ongoing monetary activity। the businessman does activity of purchase and sale continuously with objective of profit। ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस होता है, तो बस में इसमें यही याद रखना है कंटिन्यू वर्ड, कि कंटिन्यूसली सब कुछ होता है, सेलिंग बाइंग वो सब। इफ़ अ ट्रेडर और प्रोड्यूसर कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग फॉर हिज रेसिडेंस एंड लेटर ऑन सेल्स एंड अर्न प्रॉफिट, इट इज़ नॉट बिजनेस। कभी कभी कोई बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है कि अपने आप के लिए मकान बनाता है और वो बेच देता है, तो ये कोई बिजनेस नहीं है। अपने रेसिडेंट के लिए, अपने रहने के लिए बनाता है और फिर बेच देता है, तो वो बिजनेस नहीं होता है। बिकॉज द एक्टिविटी ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ बिल्डिंग इज़ नॉट रेगुलर कंटिन्यूस एक्टिविटी फॉर हिम। ऐसा नहीं होता कि अपने लिए रोज़ मकान बनाए और रोज़ सेल करे, तो ये कंटिन्यूस एक्टिविटी नहीं है। रिक्रूटमेंट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड ऑफ द बिजनेस। मनी की ज़रूरत बिगिनिंग टू एंड तक ही होगी। Money is required to manufacture finished goods from the raw materials in the factory and also by trader to purchase goods. Recruitment of money की होगी ही। Economic activity, the business is a part of economic activity undertaken with the motive of making profit through earnings। और economic activity तो है ही बस। तो आपको होमवर्क में आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी